मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपुरुष मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, खनन मंत्री मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, राजपुरुष मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकित पाठक। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। आज हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता और पट्टी विधानसभा के विधायक और प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम चुनावी चर्चाओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है स्टेट न्यूज। धन्यवाद धन्यवाद। सवाल करते हैं सर, आप पट्टी में जनता के बीच विकास पुरुष की संज्ञा से नवाजे जाते हैं, और पट्टी के विकास में कौन कौन से ऐसे कार्य किए गए हैं जो मील के पत्थर साबित हो रहे हैं? पट्टी के विकास में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं बचा है जो जनता के हित और नौजवानों के विकास से जुड़ा हो, जो पट्टी में हमने न किया। कोरोना जैसी महामारी के दृष्टिगत जब ऑक्सीजन की इतनी कमी के कारण लोगों की मौतें हुई, तो प्रतापगढ़ जिले में जो सुविधा नहीं थी ऑक्सीजन प्लांट की, सबसे पहले हमने पट्टी में उसकी स्थापना की। बच्चों के खेलने कूदने की हमने व्यवस्था की, और 3 स्टेडियम 3 ब्लॉक में हमने बनाए हैं, जो मैं समझता हूं कि देश में किसी विधानसभा के प्रत्येक ब्लॉक में स्टेडियम का निर्माण शायद ही हुआ हो। ये मील का पत्थर है। पॉलिटेक्निक का निर्माण हम कहानिया में करा रहे हैं, वो मील का पत्थर है। मैंने 2 डिग्री कॉलेज यहाँ बनाए, वो मील का पत्थर है। मैंने एक नया इंटर कॉलेज बनाया, वो मील का पत्थर है। मैंने सड़कों का जाल बिछाया, नहरों में पानी पहुँचाया, हर गांव को बिजली से जोड़ा, हर गांव को पानी की टंकी से जोड़कर हर घर को नल से जल देंगे, वो मील का पत्थर है। अस्पतालों को बेहतर करने में पूरा सहयोग किया, और बिजली, पानी, स्कूल और स्वास्थ्य जो मूलभूत हमारी आवश्यकता है उसको करके हमने विकास के ऐसे सभी कार्य किए हैं जो अपेक्षित था। बिजली 18 घंटे हमने सुनिश्चित की। जब भी मैं विधायक और मंत्री रहता हूं तो बिजली अधिकतम हमारे क्षेत्र को मिलती है, जिसे हम 24 घंटे देने जा रहे हैं, वो मील का पत्थर है। आज हमारा घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र किसानों के हित का है, जिसमें कहा गया है कि सिंचाई से जुड़ी जो बिजली की परियोजनाएं हैं वो निःशुल्क कर दी जाएंगी, सिंचाई माफ कर दी जाएगी, बिजली का बिल आधा कर दिया जाएगा, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको 1500 की पेंशन दी जाएगी, जो 60 वर्ष से अधिक की आयु के हैं उन्हें सरकारी बस में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी, हर परिवार को एक रोजगार दिया जाएगा। अनगिनत कार्यक्रम महिलाओं के विकास के लिए भी अभूतपूर्व और अद्भुत कार्यक्रम दिए गए हैं। नौजवान और महिला दोनों का विकास हो, इसकी भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की है। इसके लिए मोदी जी की सोच को, योगी जी के प्रयास की जितनी सराहना की जाए कम है। आज उत्तर प्रदेश की जनता हर व्यक्ति के मुंह से कमल को वोट देने की बात आ रही है, जो इस बात का प्रमाण है। मोदी और योगी के विकास से उत्तर प्रदेश का जनमानस खुश है। आपको युवावस्था में ही पट्टी ने अपनी सेवा का अवसर दिया। 1983 में आप मगरौरा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुने गए, तो आपने क्या यह सोच लिया था कि विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति में जाना है? नहीं, विद्यार्थी जीवन से तो मेरी कोई रुचि थी नहीं, वो भी मैं डेस्टिनी मानता हूँ, और वो जीवन का टर्निंग पॉइंट था जब हम मंगरौरा के ब्लॉक प्रमुख पद का चुनाव लड़ने गए। मुझे तो कोई जानता नहीं था, मेरे पिताजी का बहुत यश था, उनका नाम बताता था कि मैं उनका बेटा हूँ, और उनके नाम पर मैं मंगरौरा का प्रमुख हुआ। वही मेरे राजनीतिक यात्रा की शुरुआत है। आपके द्वारा अधिकतर जनसभाओं में यह कहा जाता है कि यह मेरा अंतिम चुनाव है, इसमें कितनी सच्चाई है? अब मैं सोचता ये हूँ कि अगले चुनाव में मेरी उम्र 73 वर्ष के करीब हो जाएगी, तो मेरा मन ये कहता है कि इस चुनाव के बाद मैं विधानसभा का चुनाव न लड़ूं, सक्रिय राजनीति में रहूंगा, भाजपा का काम करूंगा, जितने दिन जीवित रहूंगा पट्टी
की जनता की सेवा करूंगा, उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, अलग अलग दायित्व से हो सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं किसी नौजवान को मौका मिले, कितने दिन हम रहेंगे, हमारा हो गया, आएगा कोई युवा यहाँ पर सेवा करने का संकल्प लेगा, उसके साथ हम भी लगेंगे। 1996, 2002, 2007 और 2017 और अब तक आप यहाँ के विधायक और प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री हैं। आपके नज़रिए से पट्टी कितनी बदली है और कितना बदलाव हुआ? अब पट्टी कितनी बदली है तो पट्टी का आवाम बताएगा। मैं उसका सेवक हूँ। मेरी कोशिश पट्टी को विकास के रूप में सजाने की थी, उसे संभवतः हम पूरा कर सके। 2007 से 2012 से 17 तक भी मुलायम सिंह साहब की कृपा से, उनकी बेईमानी के कारण हमारे मतों की गणना में जो गड़बड़ी की गई, उसके कारण चुनाव प्रभावित हुआ था। मैं उच्च न्यायालय की शरण में गया। माननीय उच्च न्यायालय ने उस चुनाव में भी चुनाव को शून्य घोषित किया और मेरे निवेदन को माननीय उच्च न्यायालय ने स्वीकार किया। इसलिए पट्टी की जनता ने मुझे, जब भी मैंने प्रार्थना किया, मुझे उन्होंने सेवा का अवसर दिया। लोग बताते हैं कि आप ऐसे एक विधायक हैं जो 5 सालों तक जनता के बीच बने रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब आप चुनाव में आते हैं तो मार्जिन केवल 1000 और 1500 में ही क्यों रहता है? मैं पट्टी की जनता के विश्वास का आकांक्षी रहता हूँ। मैं इसे गिनता ही नहीं कि मार्जिन क्या है। विधायक तो विधायक होता है, चाहे जो लड़ा हो, जाति लड़ी हो, धर्म लड़ा हो, जातिवाद लड़ा हो। पट्टी की जनता ने हमारे माथे पे चंदन लगाया, वो हमारी आराधना के पात्र हैं और मेरे जीवन भर ये पट्टी मेरे लिए आदर्श रहेगी। आप उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हैं और प्रतापगढ़ जनपद की अन्य विधानसभा के लोगों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि कैबिनेट मंत्री मोती सिंह यहाँ सबका विकास खींचकर पट्टी में ही ले जाते हैं और सर्वाधिक विकास पट्टी का ही किया है। इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने पूरी सच्चाई है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे इतनी ताकत दे कि उत्तर प्रदेश की सारी योजनाएं जब तक पट्टी संतृप्त न हो जाए तब तक मैं उसे लाता रहूं, खींचता रहूं और मेरे ऊपर आरोप लगता रहे कि मेरे लिए गर्व की बात है। पट्टी के लोग आपके बारे में एक बात बताते हैं कि आप एक ऐसे नेता हैं कि पट्टी विधानसभा में आप सबको नाम से जानते हैं। इतनी बड़ी विधानसभा है और आज के युग में यह संभव नहीं है, आपके लिए कैसे संभव? पट्टी मेरी मातृभूमि है। पट्टी के आंगन में मैं पैदा हुआ। अगर मैं अपने पिता, अपने माता, अपने भाई, अपने भतीजे, अपने बेटे, अपनी बेटी और अपने स्वजनों को पहचानता हूँ तो पट्टी का हर परिवार मेरा परिवार है। इसलिए मैं अगर अपने बुजुर्ग पिता को जानता हूँ, अपने बड़े भाई को जानता हूँ, अपने बच्चों को जानता हूँ, अपनी महिलाओं को जानता हूँ और पट्टी के आवाम को जानता हूँ तो जानना मेरा कर्तव्य है। उसमें कोई एहसान थोड़ी करता हूँ। ये इनका आशीर्वाद है कि ये मुझे जानते हैं, मैं इनको जानता हूँ। पट्टी विधानसभा में विपक्ष आप पर आरोप लगाता है कि पट्टी विधानसभा में परिवारवाद बहुत ज़्यादा है, इस पे आपकी क्या राय है? मैंने कहा कि पट्टी का जनमानस इसे प्रमाणित करता है और पट्टी के जनमानस का विश्वास ही मेरा विश्वास है। तो जो कहते हैं विपक्ष के पास न कोई ताकत है, न विपक्ष के पास कोई जनता का विश्वास है, तो मुंगेरी लाल का सपना देखने का उन्हें शौक है। मेरे पास वो इतिहास नहीं है औरंगजेब का कि अपने बाप को कुर्सी से गिरा के और कैद करके खुद कुर्सी पर बैठ जाए। ये अखिलेश यादव की जीवन से जुड़ा है कि मुलायम सिंह जी को अपदस्थ करके खुद बैठे हैं। ये उल्टी सीधी बात यही लोग कर सकते हैं, इनकी बात का कोई महत्व नहीं। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह और